जीवमजीवं तत्त्वं जिण्वर्वसहेडजेडडिदिट्टम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 4 पर अपनी साधना चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। और यहाँ अपन चौथी गाथा दर्शन उपयोग की चर्चा है। जो जीव का असाधारण गुण है ज्ञान और दर्शन। तो दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन, और यहाँ सामान्य अवलोकन को लेकर चर्चा चल रही है कि ये जो दर्शन गुण है इसकी 4 प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती है। उन 4 पर्यायों में एक है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो कल अपन ने देखा कहाँ तक चर्चा हुई थी। बात चल रही थी कि केवल ज्ञानी परमात्मा को ये युगपद होते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि यदि इस स्वरूप को जीव नहीं जानता कि सर्वज्ञ परमात्मा को युगपद होते हैं, तो इसने जीव के स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, सो वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो फिर से देखते हैं 43 पेज पे क्या बोल रहे हैं कि एक साथ केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों होते हैं। ऐसे पूर्ण ज्ञान उपयोग और पूर्ण दर्शन उपयोग सहित जीव की सत्ता है। दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग सहित अर्थात दर्शन गुण और ज्ञान गुण, ये गुण को लेना, इस शक्ति को का धारी जीव है। जो इसको न माने तो उसने जीव की सत्ता को नहीं जाना। कोई ऐसा कहे कि सर्वज्ञ परमात्मा को केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों ही एक साथ नहीं होते लेकिन क्रम से होते हैं, तो उसने जीव की सत्ता को ही यथार्थ रूप से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न है, तो उसमें जो गुण धर्म शक्तियां हैं वे अक्रम रूप से युगपद रहते हैं, पर्याय क्रमिक होती है, लेकिन गुण तो अक्रम रहते हैं, जिनको सहभावी गुण कहते हैं, सहभावी पर्याय भी कहते हैं। समझ आई बात? और उत्पाद व्यय वाली पर्याय को क्रम भावी कहते हैं, ये समझना चाहिए। छद्मस्त अवस्था में ज्ञानोपयोग के समय दर्शन उपयोग नहीं होता, दर्शन उपयोग के समय ज्ञान उपयोग नहीं होता, लेकिन क्रमशः उपयोग होता है। पूर्ण दशा में ज्ञान दर्शन का क्रम ऐसा नहीं होता, वहां तो ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। और जो इससे विपरीत मानता है उसने जीव की सत्ता को तथा केवल ज्ञान की दशा अवस्था को भी नहीं जाना। तो न तो दीदी उसने आपने कल थोड़ा सा बताया था कि छद्मस्त अवस्था में क्रमशः क्यों होते हैं, थोड़ा समझ में कम आया, को थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि क्यों होते हैं। देखो क्यों का तो कोई प्रश्न नहीं है ना, ये तो ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि छद्मस्त अवस्था में जो ज्ञान हो रहा है ना, उससे पूर्व सामान्य सत्ताग्राही दर्शन उपयोग है। पहले किसी पदार्थ का सत्ताग्रह का ग्रहण होता है और फिर मति ज्ञान और फिर श्रुति ज्ञान। देखो केवली परमात्मा है ना,
जैसे मान लिए श्रुति ज्ञान, तो श्रुति ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। अब केवल ज्ञानी परमात्मा की तो कंडीशन बिल्कुल न्यारी है। जैसे अपन ये चर्चा करते हैं ना कि नए कहाँ होते हैं श्रुति ज्ञान में, केवल ज्ञानी परमात्मा को तो नए भी नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं होते? कि उनको सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है किसी को मुख्य किसी को गौड़ करने की। आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं होते। हाँ, ना आवश्यकता है, ना उनको उनके पास ऐसी फैसिलिटी है कि हम इसको गौड़ कर दें, इसको मुख्य कर दें। उन्हें तो सब जानने में आ गया एक साथ। और यहाँ पे तो ज्ञान मुख्य गौड़ कर सकता है ना। तो ये स्वरूप है ऐसा। उसमें कर्म के निमित्त पने से समझ सकते हैं इस बात को, निमित्त की एंगल से समझ सकते हैं। अब संसारी जीव है तो उसकी अभी पूर्णता प्रकट नहीं है, स्वरूप पूरा बाहर नहीं है। केवली परमात्मा को तो जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट हुई है। तो जैसा जैसा स्वरूप है वैसा वैसा पर्याय में प्रकट है। और यहाँ पर कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। तो क्यों होता है, तो क्यों का तो कोई मैटर नहीं है। नहीं, और फिर प्रश्न इसमें तो हमारे को ऐसा हम जान भी नहीं सकते कि ये दर्शन उपयोग हुआ, ये ज्ञान उपयोग हुआ। हालांकि अभी गुरुदेव जी बात करेंगे थोड़ी बहुत सूक्ष्म है किसी आगे। समय। हाँ, परंतु ये प्रोसेस है सो बता रहे हैं, जानने की प्रोसेस इस प्रकार से होती है। ठीक है। है ना ऐसा। देखो, तीन काल तथा तीन लोक में समस्त द्रव्यों को सामान्य रूप से देखने वाला जो पूर्ण निर्मल केवल दर्शन है वह जीव का स्वभाव है। देखो, ऐसा जीव का स्वभाव, ऐसा स्वभाव सामर्थ्य जीव में त्रिकाल है, लेकिन पर्याय में वह पूर्ण सामर्थ्य अनादि से प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है इसलिए क्रम से हो रहे हैं। जब पूर्ण सामर्थ्य प्रकट होती है तो जैसा नेचुरल स्वभाव है वैसा नेचुरलिटी पर्याय में आती है। पर्याय में अनादि कर्म बंध के अधीन होने से, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से तथा इंद्रियों के अवलंबन से मूर्त पदार्थों की सामान्य सत्ता को भेद रहित देखना वह चक्षु दर्शन है। समझ आ गई बात? कितनी शर्तें लगी है चक्षु दर्शन में? कर्म का उदय, सॉरी कर्म का क्षयोपशम, इंद्रियों का अवलंबन, इंद्रियों का अवलंबन, चक्षु इंद्री, इंद्री का अवलंबन और मूर्त पदार्थ, मूर्त पदार्थ को, मूर्त होना और चाहिए। उसकी, हाँ उसकी भी सत्ता भेद रहित देखना सो चक्षु दर्शन। अब देखो नीचे बहुत बढ़िया बात आ रही है, देखिए बहुत बढ़िया बात आ रही है ना, ध्यान से सुनना। देखिए, चक्षु दर्शन कहा तब भी वह चक्षु से नहीं होता, शब्द ही दे रखा है चक्षु दर्शन, अर्थात जो चक्षु से होता हो, है ना। तो धवल में शिष्य प्रश्न करता है, प्रभु चक्षु दर्शन कहा है तब भी आंख से देखता है, उसका ऐसा अर्थ न करके, जब सामने ही सामने लिखा है चक्षु दर्शन तो भी आप कहते हो आंख से नहीं देखता। चक्षु दर्शन मतलब आंख से दर्शन होता हो जिस चीजों का, तो भी आप ऐसा अर्थ नहीं निकाल रहे। और क्या कर रहे हैं, गाथा का गला मसक कर घोट कर अर्थ क्यों करते हो? गाथा में चक्षु दर्शन लिखा है और आप कह रहे हो आंख से नहीं देखते, तो आपने तो गाथा का गला ही घोट दिया। ऐसे अर्थ क्यों निकालते हो? जो कितना चढ़ के बोल रहा है शिष्य, आपने तो आचार्य की गाथा का गला ही घोट दिया।
तब श्री गुरु समाधान करते हैं कि भाई गाथा के शब्दों का यही आशय है, भगवंतों की भाषा को, आचार्यों की भाषा को, आचार्यों की शैली को, ज्ञानी धर्मात्माओं की शैली को, उनके कोड वर्ड्स को कोई ज्ञानी ही जान सकता है ना। शब्दार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, तुम सीधे सीधे उसका शब्दार्थ निकालोगे तो बात नहीं बनेगी। शब्दार्थ तो निकल रहा है चीनी का डिब्बा, तो चीनी का डिब्बा कहाँ है, बोलो। वो ये कचरा देख के फेंकना, तो देख लो, आदमी देख लो और फेंक दो। शब्दार्थ का तो अर्थ ऐसा निकलता है, भावार्थ तो कुछ और है, आशय तो कुछ और है। भाई साहब आपका ही घर है, समझ में आ रही है बात। क्या बोल रहा है कितने उसमें जोश में, तुम तो गाथा का गला ही घोंट रहे हो, ऐसा अर्थ क्यों करते हो। तो वो कह रहे हैं, श्री गुरु समाधान करते हैं, भाई गाथा के शब्दों का भी यही आशय है, हमने गाथा के आशय अनुसार ही अर्थ किया है। देखो, दर्शन उपयोग को पहचानने के लिए चक्षु के निमित्त से कथन किया है, लेकिन चक्षु से मूर्त पदार्थ को देखना यह तो ज्ञान हो गया। उस ज्ञान के होने के पहले उपयोग का जो सामान्य व्यापार सत्तावलोकन हो जाता है, उसका नाम चक्षु दर्शन उपयोग है। ऐसा उपयोग जीव की स्वयं की पर्याय में है। ऐसा उपयोग कहाँ पर है, जीव की पर्याय में। यहाँ चक्षु दर्शन के उपयोग को भी, अब ये भी इंपॉर्टेंट चर्चा है, समव्यवहार प्रत्यक्ष कहा। अब देखो कितनी गजब की बात है कि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद तो ज्ञान में होते हैं। क्या बोला, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद कहाँ होते हैं, ज्ञान में। और यहाँ ज्ञान में जैसा बन रहा है ना, उससे आरोपित कथन करके चक्षु दर्शन को भी कहा है ऐसा। देखो, जैसे ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे भेद आते हैं, वैसे यहाँ दर्शन में भी प्रत्यक्ष परोक्ष का आरोप कहा है। जैसा ज्ञान होता है वैसा ही दर्शन उपयोग भले हो, है ना। दर्शन उपयोग सर्वथा निमित्त के बिना परिपूर्ण कार्य करता हो तो केवल दर्शन, और चक्षु दर्शन तो यथार्थ में परोक्ष ही है। वे तो उनमें तो सामान्य अवलोकन है, कुछ ज्ञान ही नहीं होता अलग से। तो चक्षु दर्शन तो का स्वरूप तो परोक्ष ही है, लेकिन इस चक्षु दर्शन के माध्यम से ज्ञान समव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, तो उस चक्षु दर्शन को भी हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही ये बात, पकड़ में आ रहा है। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, इसको क्या बोलते हैं, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना। लोक भाषा का प्रत्यक्ष। वास्तव में प्रत्यक्ष किसकी परिभाषा क्या है, पारलौकिक, कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जो जानना होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जहाँ पर इंद्रियां निमित्त होती हैं उसको परोक्ष कहते हैं। लेकिन हम लोक में सब चीजों को फिर परोक्ष कह देंगे लोक व्यवहार में, तो लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष परोक्ष अलग है। तो ये लोक व्यवहार से हम इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। एक तो किसी ने बोला, अरे मंदिर जाओ, देवलाली का मंदिर इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है, ऐसा। तो हम सुन के और हम भी बोल रहे हैं, अरे वहां का मंदिर बहुत सुंदर है। फिर हम खुद जाके और वहां देखा, ओहो तो बहुत सुंदर मंदिर है, वो प्रत्यक्ष। हाँ, तो अब ये लोक व्यवहार का
साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। हाँ जी। हाँ, क्यों आप देवलाली होके आए हो? नहीं नहीं, वो कह रहे थे, और जो कह रहे थे वो हमारे अपने हैं, हम उन पर श्रद्धान है, वो सच सच बोलते हैं, तो ये परोक्ष बोल रहे हैं। अच्छा, आप देवलाली हो क्या है? हाँ, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। समझ में आ रही है? वास्तव में ये अपनी आंखों से देखने वाला एग्जैक्टली प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? एग्जैक्टली तो वो परोक्ष ही है। समझ आ गई बात? बराबर दीदी। हाँ, वास्तव में तो वो परोक्ष ही है। इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता तो है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। मति शुद्धो आद्य परोक्षम, तत्वा सूत्र का सूत्र। शुरू के दो हैं वे आद्य परोक्षम, वे तो परोक्ष ही होते हैं, लेकिन किसी किसी एंगल से उनको प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। तो लोग व्यवहार में ऐसे प्रत्यक्ष कहते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष है वो? पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं, लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो जिस ज्ञान से पहले दर्शन भी वो भी परोक्ष है, पर जिस ज्ञान को साम व्यवहारिक कह रहे हैं, तो उस सामान्य अवलोकन को भी हमने प्रत्यक्ष कह दिया, साम व्यवहारिक उपचार लगा के। अब देखो गजब की बात है, मति श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? वो तो परोक्ष ही है। परोक्ष होते हैं, है ना? हाँ क्यों जी। परोक्ष क्यों होते हैं? हेतु? क्योंकि वो इंद्रियों से। प्रदेश नहीं जाना जाता, इंद्रिय के माध्यम से जाना जाता। इंद्रिय के माध्यम, ठीक है। अब देखो, स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये मति शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान से आत्मानुभूति होती है ना, तो जी। जिस समय आत्मानुभूति हो रही है, वो आत्मानुभूति से जस्ट बिफोर, जब तक मन इंद्रिय निमित्त है, मैं क्या आया हूँ, परिपूर्ण अविनाशी हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अनंत गुण संपन्न हूँ, जो अंतर्जल चलने लगे, और जब तक मन इंद्रिय निमित्त पड़ रही है, जब तक, तब तक वो परोक्ष है। और जैसे ही वो मन इंद्रिय का भी लक्ष्य छूट के और डायरेक्ट ज्ञान ने ज्ञान को जाना, अपने आप को जाना, और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वेदन प्रत्यक्ष करता है अनुभूति के काल में। उस काल में ये श्रुति ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। समझ आ रही है बात? बराबर दीदी। अतीन्द्रिय आनंद है वो परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष। हाँ जी। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा जान रहे हैं, फर्क कितना है क्वांटिटी का, उनका ह्यूज अमाउंट है, यहाँ पे अल्प अमाउंट है, लेकिन प्रत्यक्ष है, वेदन प्रत्यक्ष, परंतु आत्मा परोक्ष है। ये गजब की बात है। आत्मा कैसी है? परोक्ष। कैसे परोक्ष? हम सुन के आगम के अभ्यास से बोल रहे हैं, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल। ज्ञान में जानने में नहीं आते असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति। केवल ज्ञानी परमात्मा को असंख्यात प्रदेश दिख रहे हैं, डॉट टू डॉट। अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, सब जानने में आ रहे हैं केवली परमात्मा को। तो देखने के एंगल से परोक्ष है आत्मा, और वेदन के एंगल से प्रत्यक्ष है। और उस काल में कोई इंद्रिय मन निमित्त नहीं होते। तो किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने आत्मानुभूति को मन जनित भी माना है, और किन्हीं किन्हीं ने मन के अभाव पूर्वक भी माना है ना। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि आत्मानुभूति मन जनित है, और कभी ये भी कहा जाता है कि मन नहीं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष। स्यादवाद है, जहां तो दीदी जब सम्यक जैसी दृष्टि अपेक्षा को, हो वैसा समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि को जब जब आत्मानुभूति होती है, तब तब ये क्रिया होती है। हाँ, हर बार ऐसी घटना घटित होती, ऐसे वेदन प्रत्यक्ष होगा हर बार, और इसी प्रोसेस में आएगा, तब आएगा तब
वैसी प्रोसेस में आ गए। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, देव साधु का सानिध्य। सानिध्य मतलब कोई मंदिरी में बैठा हो, ऐसा कुछ नहीं। उन संबंधी विकल्प, या कोई डायरेक्ट आत्म विकल्प भी, कोई पर्याय संबंधी विकल्प भी, कोई किसी गुण संबंधी, कुछ भी चल सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कोई कैसे आएगा? त्रिकाली ध्रुव भेद आत्मा का निर्णय, उस संबंधी विकल्प, और विकल्प का अभाव होते हुए निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। विधि सबको यही है, हर गुण स्थान में यही विधि है ना। पर काम किससे होगा? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान चाहिए। दीदी ये जो मन की कल बात भी आपने बताई, हम्म, तो मुझे ये बहुत दिमाग में हमेशा रहता है कि ये जो हमारे अनेक प्रकार के विकल्प और विचार हमारे आते और रहते हैं नॉन स्टॉप, कभी दिमाग में शांति नहीं होती, कुछ ना कुछ तो अच्छे बुरे विचार चलते ही रहते हैं काम के निकम में। तो ये सब मन है। हाँ जी, बराबर। बराबर। तो अभी आपने वो जो मन अनित्री, का और वो जो बताया कि हर एक आचार्य कहते हैं कोई मन है, मन जनित है, कोई मन जनित, वो मेरे को कुछ किस तरह से मेरे को नहीं समझा, प्लीज। जैसे अभी चर्चा की ना कि पहले जब तक मन इंद्री निमित्त पड़ रही है, हूँ ज्ञायक हूँ, मन इंद्री जब तक निमित्त पड़ रही है आपको नहीं पता चल रहा, और जैसे ही मन इंद्री का निमित्त हटा और डायरेक्ट ज्ञान का लक्ष्य हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट। तो जस्ट बिफोर की पर्याय में मन इंद्री निमित्त बन रही थी ना, विकल्प मन के माध्यम से हो रहे थे। हाँ जी। तो कोई आचार्य कहते हैं आत्मानुभूति मन जनित है, और जी। कोई कहते हैं कि मन का भी जहाँ अवलंबन नहीं हो, इस प्रकार से अनुभूति हो। ये तो दो स्टेटमेंट आते हैं आत्मानुभूति के बारे में, मैंने ऐसा कहा। हाँ, दीदी तो फिर क्या सही है? सही कुछ नहीं है, दोनों सही है। दीदी हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि मन है इस समय कि हाँ, ज्ञान नहीं कर नहीं रहा है। चले, नहीं चले, वो तो परिणाम मग्न होते हैं स्वरूप में, बस। तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, वही आपके सम्यक दर्शन को ऑथेंटिक करेगा। आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने अपने आप को जाना। दीदी दीदी यहाँ हमारा ब्रेन का कुछ कुछ मेंशन नहीं होता है, तो ब्रेन जैन शासन में ब्रेन ब्रेन को मानते हैं कि नहीं? पुद्गल की रचना। हाँ, पुद्गल की रचना है, पर ब्रेन 5 इंद्रियों में हम मन का बोलते हैं, तो ब्रेन कहाँ कुछ मेंशन नहीं, नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ब्रेन कुछ नहीं। देखो जैसे आंख कुछ नहीं, जैसे और ऑर्गन है ना, ऑर्गन्स। ऐसे बोलेंगे कि हमारे जैन शासन में दिल को क्या कहते हैं? दिल को हार्ट भी तो कितनी बड़ी चीज है साइंस में। ब्रेन कितनी बड़ी चीज है, हार्ट कितनी बड़ी चीज है। जैन शासन में क्या है? दोनों चीजें कि कुछ नहीं, पुद्गल है, पुद्गल की रचना है। हाँ, हार्ट डिसीजन लेने में वगैरह में कुछ करता नहीं है, इसीलिए हार्ट साइड पे समझ सकते हैं हार्ट का, पर हाँ, ब्रेन तो मुझे ऐसे ब्रेन से भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल सेम टू सेम डिटो। देखो अच्छा। ब्रेन है ना, आप ऐसा सोचो, जैसे अपन आंख के लिए बोलते हैं ना, ये डेड बॉडी है, आंख है, तो वो देख रही है क्या? नहीं। मतलब सोल निकलते से ही आंख क्या है? कुछ नहीं। तो जैसे आंख पुद्गल की रचना है, अभी भी ब्रेन पूरा का पूरा है कि नहीं? तो ब्रेन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हार्ट क्या कर रहा है? कुछ नहीं। दीदी ऐसे ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस में हम ऐसा कहते हैं कि मेरी आंख ने जो देखा और मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया तो मुझे ये समझा, लेकिन जैन दर्शन में ऐसे कहते हैं कि आंख की एक इंद्रिय ने देखा और आत्मा के ज्ञान ने उसको प्रोसेस किया, जाना। देखो बात ये चल रही ना, यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं ना चक्षु दर्शन। हाँ जी। चक्षु दर्शन की बात चली रही है ना,
हाँ तो लेकिन क्या प्रोसेस बात चल रही है? जहाँ चक्षु इंद्रिय निमित्त है वहां दर्शन उपयोग हुआ, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग हुआ, मति ज्ञान में चला गया, अवग्रही अवधारणा में चला गया, शुद्ध ज्ञान में चला गया। या कहाँ पर तो दिल आया, कहाँ पर तो ब्रेन आया। तो कुछ नहीं। इसे ब्रेन की जो अभी बात हो रही थी तो मैंने सोचना ये हुआ कि हम लोग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बोलते हैं कि ब्रेन से समझा, ब्रेन से जाना विद द हेल्प ऑफ द इंद्रिय, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार इंद्रिय की से जो देखा, लेकिन एक्चुअली प्रोसेसिंग ब्रेन से नहीं आत्मा के ज्ञान से हुआ, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो ब्रेन तो 5 इंद्रियों छठवें मन में भी नहीं आया, जी। प्लेस ही नहीं है कहीं पर ब्रेन का। तो 5 इंद्रिय छठवां मन को तो भी निमित्त की ओर से बताया गया है, लेकिन ब्रेन को तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बताया, कहीं भी पढ़ने मिला। यहाँ नहीं मुझे दीदी, मुझे हमेशा पहले से ही प्रश्न बहुत ये था कि ब्रेन जो मेन है, जो आंखों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे शासन में नहीं। वो मुझे बहुत हाँ ऐसे लगता है जब अपन पढ़ते हैं सुनते हैं तब ये वास्तविक स्वरूप पता चलता है। ऐसी बहुत सारी यही तो अनादि की मान्यताएं चली आ रही हैं। अभी अभी आप देखना अभी ये मुझे बहुत इस बात की स्टार्टिंग से ही इस बात की बहुत अटैकिंग होती थी। क्या कि कोई विद्वान को मैं से सुनती थी ना तो उन्होंने बोला अरे ज्ञान से शब्द बोल रहे हैं ज्ञान और इंडिकेट कर रहे हैं इधर। अरे मैंने ज्ञान से सोचा, समझ में आ रही है बात? तो कहीं ना कहीं उनको ये ब्रेन ने इंडिकेट कर रहा है, ब्रेन भले वो बोल रहे हैं ज्ञान बट ही इज इन ऑन द रॉन्ग वे। ज्ञान तो सर्वांग में है भैया, नख टू यहाँ से यहाँ तक सर्वांग में ज्ञान, यहाँ ब्रेन में थोड़ी भरा है ज्ञान। समझ आ रही बात? अब देखो वहां पर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम। आप ना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी की आवाज आ रही है बहुत, है ना। नर्वस सिस्टम के लिए बात करते हैं, ब्रेन से सारी सेंसरी ऑर्गन वो निकलते हैं, स्टिमुलेशन निकलते हैं, सारी बात करते हैं। अपन ये कह रहे हैं कि वो लोग पैर में कुछ चुभा, तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ उसी तो ये समय बात ज्ञान। सिद्ध हो रही है कि नहीं, ज्ञान सर्वांग में है? ये वाली बात पता चल रही है नहीं? अब वो वहां पर कहेंगे कि यहाँ से पूरा वहां तक ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने ऑर्डर किया पैर हटाओ वगैरह वगैरह। ये पूरी उधर बायोलॉजी की थ्योरी है पूरी। ये पूरा उधर से परमाणु से पुद्गल से बात करती है। उसको कहते हैं जीव विज्ञान, वो है अजीव विज्ञान वास्तव में। बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में क्या पढ़ाएंगे, हड्डी, दिल, पूरी एनाटॉमी, है ना, ब्रेन, हार्ट, ये ब्रेन, हार्ट, बोन, ब्लड वेसल्स, ब्लड, सब क्या है, ये जीव विज्ञान है, अजीब है। अजीव विज्ञान है पूरा का पूरा। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये जीव विज्ञान है। बहुत सुंदर। आत्मा ज्ञान, ज्ञान और आत्मा, आत्मा ज्ञान हम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधन्य करोति किम, ये जीव विज्ञान है। समझ आई बात? सो ऐसी जो भी चली रहती है ना, जब अपन स्वाध्याय सुनते हैं तो फिर अपन को एकदम ख्याल में आने लगती है बातें, इसका मतलब ये ब्रेन कुछ भी नहीं होता। और अभी भी हम ज्ञान के नाम से इधर ही जाए उंगली, इसका मतलब आपने ब्रेन से कनेक्ट करके रखा है। अभी भी बोल तो ज्ञान रहे हो क्योंकि आगम में लिखा है, और आपका ज्ञान इधर यहाँ उंगली क्यों पहुंच रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ज्ञान और ज्ञान को मिला दिया, मतलब आपने ब्रेन से ज्ञान को कनेक्ट करके रखा है। आपको जड़ चेतन की पूर्णतियां भेद ज्ञान नहीं हुआ, आप यहाँ से पढ़ के बोल रहे हो ज्ञान, लेकिन आपके ज्ञान में यही भरा है कि ब्रेन में ज्ञान होता है। बिल्कुल।
ये मिथ्या मान्यता सहित बात हो रही है पूरी की पूरी। बराबर दीदी। ऐसा दीदी आत्मा जैसे जैसे आत्मा बोलेंगे ना, आत्मा, तो ऐसा बोलेंगे मैं। तो वो दिल अगर दिल को इंडिकेट कर रहे हो मैं, भैया मैं तो यहाँ पे भी मैं बोल सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन वो मैं अनादि का संस्कार रहता है ना, मैं घुटने पे भी मैं कर सकते, ऐसे भी मैं बोल सकते, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते, लेकिन मैं, समझ में आ रही है बात? मैं, बराबर दीदी। ये पूर्व के संस्कार होते दीदी हैं। दीदी हाँ दीदी, इसको अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये निमित्त ज्ञान है, वो भी साथ में प्रोसेस चल रही है द्रव्य में और इधर आत्मा में, तो उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। कोई ऐतराज, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, होती लेकिन है पर जड़ साथ में हो रही है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक साथ में हो रही है, स्वरूप। हाँ साथ में हो रही है, पर उससे मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ज्ञान वहां से कहीं से हो रहा है, ये फिर ये मान्यता मिथ्या हो जाएगी। बराबर दीदी, आप ये कह रहे हैं ना, तो यथार्थ बात तो यही है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और हर एक प्रदेश में अनंत गुण है और अनंत गुण में ज्ञान गुण भी है। सो आत्मा सर्वांग से जान रहा है, सीधी बात हो गई। सर्वांग से जान रहा। और देखो पहले भी अपन ने बहुत बार चर्चा की है, जैसे मान लिया सपोज आपको अचानक आपको कुछ ऐसा, ओ सांप ऐसा, तो आपको जो भय उत्पन्न होता है, आपने महसूस किया होगा, है ना? तो बोलो कहाँ पे होता है भय, दिल में, दिमाग में? पूरे शरीर। बोलो। सर्वांग में, पसीने छूट जाते हैं पूरी बॉडी में, सर्वांग में। इससे पता चलता है कि वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी सर्वांग में है, विकारी पर्याय भी सर्वांग में है, क्योंकि आत्मा सर्वांग में है, उसके अनंत गुण, अनंत शक्ति, उसकी शुद्ध पर्याय, उसकी अशुद्ध पर्याय, सब सर्वांग में है। जैसे मिश्री की में सफेदी सर्वांग में, उसकी मिठास सर्वांग में, अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी निडल डालो अंदर तक, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जहां सफेदी नहीं हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जहां पर मिठास नहीं हो। ऐसे आत्मा में अंदर बाहर ऊपर नीचे 3D, लेयर नहीं है यहाँ पे, लेयर, ऐसे आत्मा की लेयर नहीं है, 3D है, 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन है, घन क्यूब। समझ में आ रही है बात? ऐसा है यहाँ आत्मा, ऐसे यहाँ दिल में नहीं रखा कहीं पे डिब्बी में, दिल में, दिमाग में, पैर में, सर्वांग में। खुशी होती है तब ऐसे बोलते हो, गूज़बम्स, रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा बोलते हो? कहाँ पे खड़े होते हैं? हाथ में बस। सर्वांग अमी है बरस रहा, युगल जी बाबू जी ने लिखा है ना, अमृत के निर्झर फूट पड़े, जैसे स्वरूप को जाना, संवर निजरा प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, कहाँ पे? सर्वांग अमी है बरस रहा, अमी मतलब अमृत, आनंद बरस गया सर्वांग में। तो वो चारित्र गुण की शुद्ध परिणति भी सर्वांग में उत्पन्न होती है, ज्ञान उसको जानता है। ठीक तो है। दीदी तो प्रश्न ये होता है कि ये तो पहले भी ऐसे पढ़े थे कि आत्मा पूरे शरीर में है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहते हैं कि जब भी मुनिराज खुद के आत्मा में का अनुभव कर रहे होते हैं, ऐसे समाधि में होते हैं, तभी कितना भी उनको परिश्रम होता है तो उनका, क्योंकि वो आत्मा में चले गए हैं तो उनको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन आत्मा अगर पूरे शरीर में है तो उनको फील तो होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? तो फिर फील होता है, ये अतिरेक में बोला जाता है, होता है। क्षण क्षण में छठवां सातवां गुण स्थान है ना, ऐसा नहीं है कि श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है और आधा घंटे तक खाती रही, तो आधा घंटे तक वो आत्मा में ही ठहर गई। अरे आधा घंटे 48 मिनट अगर आत्मा में ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। जी दीदी, वो बराबर है।
तो बस वो बराबर है, तो उससे सिद्ध, उस हेतु से सिद्ध हो रहा है कि वो क्षण क्षण में छठवां सातवां गुण स्थान होता है। तो क्षण क्षण में सात छठवें गुण स्थान में आते हैं, तो जब छठवें में आते हैं तो उस संबंधी ज्ञान भी होता है, तो इतना परंतु परिचय कैसे सहन करते हैं? स्थिरता विशेष इतनी है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, कि उस वीतरागता से आनंद बहुत है। जी और पर लक्ष्य हो डेढ़ सेकंड का छठवां गुण स्थान और 5 सेकंड का सात, तो क्षण क्षण अंतर्मुख हो, क्षण क्षण अंतर्मुख, प्रचुर आनंद, और इतनी सी टेंशन, फिर प्रचुर आनंद, इतना सा। और छठवें गुण स्थान में जरूरी नहीं है हर बार शरीर का ही लक्ष्य हो, किसी समय देव सागरू का लक्ष्य हो सकता है, कभी कभी आत्मा के विकल्प में भी हो सकते हैं, कभी लिखने लिखाने का भाव भी हो सकता है, और कभी शरीर संबंधी भाव भी हो सकता है। कुछ भी ज्ञान में गे बन सकता है, क्रम नियत में। तो ऐसी बात नहीं है वे मुनि अंदर चले गए तो उन्हें बाहर का कोई पता ही नहीं चल रहा, इसलिए दुख नहीं हो रहा। और इसमें इन सारी चीजों में ना सब उल्ट मिथ्या मान्यता छिपी रहती है। गे से ज्ञान होता है, ज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से सुख होता है। ज्ञान ये जानेगा कि पैर में श्यालिनी भक्षण कर रही है, तो ऐसे ज्ञान से सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। नहीं क्यों? होगा। जो ज्ञान ऐसा जानेगा ना मेरा पैर है, तो दुख होगा। अज्ञान से दुख होता है, सम्यक ज्ञान से तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, राग मिटते हैं, और जितना राग मिटता है उतना आनंद होता है। ज्ञान तो सुख का कारण है। ज्ञान अज्ञानता से जो मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान है, जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, वो दुख रूप है। लेकिन सही ज्ञान से तो सुख होता है। वो बराबर है दीदी, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान मतलब जानना, अनुभव करना, तो उसमें तो जो भी है सुख दुख जो भी हो रहा है वो सब ज्ञान में आएगा ना। हाँ, तो दुख मतलब अज्ञानता पूर्वक जो मिथ्या चारित्र की परिणति है, उसका नाम दुख है। मुनिराज को मिथ्या चारित्र है? नहीं है। नहीं है। मिथ्या चारित्र नहीं है तो फिर आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं है तो दुख नहीं है। अच्छा। फिर मुनिराज को क्या है? सम्यक चारित्र है। कितना कितना? अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र, प्लस अप्रत्यख्यान के अभाव रूप सम्यक चारित्र, प्लस प्रत्यख्यान के अभाव रूप, तीन तीन कषाय का अभाव पूर्वक इतना ह्यूज अमाउंट में उनको प्रचुर वीतरागता है, सो आनंद बहुत है। अच्छा अच्छा दीदी, समझा समझा। ऐसा। तो Thank you. दीदी दुख शरीर से संतुलन का दुख कितना कहते हैं कि पानी में लकीर जैसी, पानी में लाइन खींच पाते हैं कोई? हाँ जी पानी में कोई लाइन खींच सकता है? कोई नहीं। खींचते बाद में मिटती पहले है। तो वो बाहर की परिस्थितियां मुनिराज को दुखी करने में समर्थ नहीं होती। उसका ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं, ज्ञान होता है पर दुख नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं आपको। हाँ जी हाँ जी। आप कह रहे हो ज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से दुख नहीं होता, मिथ्या ज्ञान से दुख होता है। दीदी जो जहां शरीर सम्यक ज्ञान हुआ और प्रचुर वीतरागता है। बोलिए। शरीर से जो राग छूट गया मुनिराज हाँ, का, वही दुख का निर्मम कारण था। तो हो गए हैं, निर्मम हो गए हैं, देह को पड़ोसी देखते हैं, भिन्न देखते हैं। समझ आ रही है बात? ऐसा स्वरूप अद्भुत है ज्ञान में। अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं और इस समय पता नहीं है, और फिर जैसे स्वाध्याय ऑफ हुई ऐसे ही फोन आया, अरे वो बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, आधा घंटा हो गया। तो आधा घंटे पहले तो आपको ज्ञान नहीं था, तब तो दुख नहीं था। अब ज्ञान हुआ तो दुख हो गया। तो हम क्या समझ रहे हैं? ज्ञान से दुख होता है। तो पता नहीं था ना तो दुख नहीं हुआ, और जैसे ही पता चला वैसे दुख हो गया। सही बात है कि नहीं? नहीं, राग राग से दुख हुआ। हाँ, नहीं है सही बात। मेरा पुत्र, दूसरा होता है तो कोई दुख नहीं होता। मैं स्त्री हूँ, बस इधर से दुख चालू है, पता हो चाहे मत पता हो। ये मिथ्यात्व दुख का कारण है, ज्ञान नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। ये बात, ज्ञान दुख का कारण है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर सुख का हेतु कौन बनेगा?
वो भी बराबर है। हाँ, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, आपकी अपनी इम्यूनिटी खत्म हो गई, अब रोग से कौन लड़ेगा? जिसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई वो मर गया, लेकिन बराबर। अंदर इम्यूनिटी अभी है। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें प्रतिरोधक क्षमता है, ये रोगों से लड़ सकेगा और स्वस्थ हो सकता है। ये वाली बात है। ऐसा ज्ञान ऐसा होता है। यदि ज्ञान ही दुख का हेतु बन जाएगा तो फिर सुख का हेतु कौन बनेगा? इसलिए ज्ञान दुख का नहीं हेतु नहीं होता, वो मिथ्यात्व के साथ में संसर्ग होने से, पर द्रव्यों को निज रूप अनुभव करने से दुख होता है। अज्ञान दुख का कारण है। कौन सा अज्ञान? जो मिथ्यात्व सहित है। ठीक है, हाँ जी दीदी, थैंक यू। चलिए बढ़िया। दीदी टाइम हो गया है अभी, मगर ये थोड़ा समझना है कि वो जो देवलाली के मंदिर की बात हुई थी ना, तो वहां जो दर्शन उपयोग हुआ उसको हमने परोक्ष बोला। तो जब भी अनुभव के काल में आत्मा का दर्शन होता है, वहां भी हमने परोक्ष बोला। तो वो दोनों में कुछ फर्क है? बोला ना कि जो आत्मा का दर्शन हुआ तो उसको क्या बोल रहे हैं कि वो वेदन प्रत्यक्ष है। तो प्रसिद्ध आगम का वचन है, वो प्रत्यक्ष है। वो मति नहीं, श्रुत ज्ञान फिर भी वहां आत्मा अनुभूति तो के परोक्ष काल है में। दीदी, फिर भी वहां आत्मा तो परोक्ष ही है ना। आत्मा के प्रदेश का ज्ञान परोक्ष है। यो प्रदेश पर परोक्ष है, लेकिन वेदन प्रत्यक्ष है। ये तो प्रसिद्ध आगम वाक्य है। आत्मा के प्रदेश परोक्ष है और अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल परोक्ष है। परोक्ष अर्थात आगम से जानते हैं उनको, परंतु वेदन तो प्रत्यक्ष है। अच्छा, तो अनुभूति वहां के दीदी, काल में मत श्रुत हाँ ज्ञान दीदी, प्रत्यक्ष होता है। दर्शन उपयोग को अगर हम अवलोकन बोलेंगे, तो वहां जब भी अनुभव के काल में अवलोकन होता है, वो भी वो प्रत्यक्ष है, वो भी प्रत्यक्ष है। सामान्य अवलोकन भी प्रत्यक्ष है। जब साम्यवहारिक को प्रत्यक्ष कह रहे हैं ज्ञान के साथ में, तो वो तो ज्ञान उस समय प्रत्यक्ष हो गया, तो फिर दर्शन भी प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं होगा हाँ कि दर्शन परोक्ष और ज्ञान प्रत्यक्ष है। हाँ बराबर, वो तो साम्यवहारिक में प्रत्यक्ष का आरोपण कर रहे हैं, तो जहाँ हम्म, ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ उसको परोक्ष कैसे कह सकते हैं? ये तो बराबर, लॉजिकल बात होगी, वो तो है ना? बराबर है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बढ़िया। ठीक है दीदी। ठीक है, हाँ। सभी को समाधान मिला, कोशिश की है अपन ने, है ना? अनिला बहन, आपको क्लियर हुआ? मगर दीदी ये प्रश्न क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ना, हमको ऐसे सिखाया है कि ब्रेन, हार्ट एंड लिवर, दे आर द वाइटल ऑर्गन्स। सो हम लोग वाइटलिटी उसको समझते हैं, वाइटलिटी अपना जीवत्व है वो नहीं समझते हैं, इसीलिए ये ऐसे होता है। ये वाइटलिटी जीव है, ये वाइटल है, वो सब डेड मटेरियल। अभी डेड वो अभी डेड बॉडी हो जाएगी, सोल निकल जाएगी तब नहीं, अभी डेड मटेरियल है। अभी ये हमारे ज्ञान के कुछ काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं, ऐसा। और दैट इज व्हाट हैपेंस विद डॉक्टर्स के प्रॉब्लम वहां होता है ना, क्योंकि उन लोगों ने बायोलॉजी इतनी ये पक्की कर रखी है ना, दृढ़ हो जाता है ना, तो वो डिफिकल्ट होता है। मगर जब भी डॉक्टर समझते हैं तब भी वो उनकी दृढ़ता भी वैसे ही जल्दी भी निकल जाती है। देखो, जब बात लॉजिक से करते हैं ना, हाँ हाँ कई बार पक्ष होता है, कई बार अपन लोगों के बीच में भी कई बार बराबर। पक्ष होता है। एक साइड में बिल्कुल सिंपल बात करके अपन बात खत्म करेंगे। जैसे आपने ये पेन उठाया, ठीक है, और मुझे किसी प्रकार से पता चल गया कि आपने पेन उठाया, है ना? और मैं बोल रही हूँ कि उषा बहन आपने पेन उठाया, और आपको भी मालूम है मैंने उठाया है, लेकिन कशाय पीछे से काम करती होगी ना, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हमने नहीं उठाया। मालूम है कि उठाया है तो भी आप बोलोगे नहीं उठाया। कषाय से प्रेरित होकर जीव ऐसे बोलता है।
समझ में आ रही है? ऐसे ही कोई भी सही काम हो, वो ज्ञान लॉजिक से नकार नहीं पा रहा, ये बात वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन पक्ष इतना होता है कि वो पक्ष के वशीभूत होकर रियलाइज नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता। इसलिए जैन शासन किसी भी पूर्वाग्रह को रखकर समझ में नहीं आएगा। सारे आग्रह छोड़कर, कितनी पढ़ाई की हो, कितना कुछ किया हो, सारी चीजें एक साइड में तार लगा दो और समुद्र में फेंक दो। अब यहाँ से शुरू करो ABCD, तब बात पकड़ में आए। बहुत ये तो नहीं बढ़िया आए। दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ, पूर्वाग्रह को रखकर। ठीक है दीदी, चलो, मैं शेष। प्रभा बोल रही हूँ, मुझे एक क्वेश्चन था, मैं बाद में फोन कर लूं तुरंत बाद, आप कुछ दूसरा स्वाध्याय है? ओके, नहीं कर लीजिए। थैंक यू। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सर्ववाणी मस्तक नमो सदा दे तुम हो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय। जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।